नमस्कार, मैं शौर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश के जिलों से जुड़ी प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां छात्राओं के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक 30 अक्टूबर को सत्येंद्र ने युवती को अपने कमरे पर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसका दोस्त आलोक चौहान भी मौके पर पहुंच गया और उसने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद किसी तरह युवती वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। पीड़िता की शिकायत पर अकबरपुर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को शुक्रवार देर रात हिरासत में ले लिया। नगर कोतवाल ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है, मेडिकल और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। नगर क्षेत्राधिकारी नीतीश कुमार तिवारी ने कहा कि पुलिस महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। दिनांक 31/10/25 को एक पीड़िता जिसकी उम्र 18 वर्ष 3 माह है के द्वारा कोतवाली अकबरपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि 30/10/2025 को दिन में उसके गांव के ही सत्येंद्र पुत्र रामबाकस निवासी अकबरपुर, जो कि पीड़िता से पहले से ही परिचित था, उसने पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया था तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। उसका मित्र आलोक चौहान पुत्र राम तीरथ चौहान निवासी औलियापुर भी मौके पर आ गया और उसने भी पीड़िता के साथ दुराचार किया। इस संबंध में कोतवाली अकबरपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। नई पीढ़ी को नई दिशा देने के उद्देश्य से इटावा पुलिस ने एनसीएल अवेयरनेस 2.0 और मिशन शक्ति 5.0 के तहत चौधरी सुगर सिंह महाविद्यालय जसवंत नगर में छात्राओं के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों, आत्मरक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता के विषय में रोचक तरीके से जानकारी दी। कार्यक्रम में सीओ आयुषी सिंह ने कहा, सतर्कता ही सुरक्षा की पहली शर्त है। अगर हम जागरूक हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साइबर ठगी, फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचने के व्यावहारिक उपाय बताए। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने आत्मविश्वास के साथ ये संकल्प लिया कि वे नए भारत की नई बेटियां बनकर खुद भी सुरक्षित रहेंगी और दूसरों को भी सुरक्षा का संदेश देंगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मागुरा मछली को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और पर्यावरणीय संतुलन के लिए खतरा होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन जनपद मुरादाबाद के मत्स्य विभाग की मिलीभगत एवं क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन सुरजय नगर पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा की सुस्ती के कारण क्षेत्र के ग्राम अमानताबाद, दुल्हापुर, सुरजय नगर आदि अन्य दर्जनों गाँव में प्रतिबंधित मछली मागुरा का खुलेआम अवैध पालन किया जा रहा है। पालन करने वाले लोगों द्वारा इन मांगुरा मछलियों को सड़ा गला मांस खिलाते हैं, जिससे क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों को भी बदबू का सामना करना पड़ता है। यदि प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो क्षेत्र में मानव जाति के लिए कैंसर जैसी घातक बीमारी को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही शासन के आदेशों की अवहेलना खुलेआम हो रही है। कहाँ के रहने वाले? राजपुर के। ये मांगुरा मछली कहाँ से लाए आप? घर की? तालाब कहाँ है आपका? तालाब कहाँ? राजपुर केसरिया में। कितने समय से बेचते हैं आप इसको? पहली बाजार में लाया। पहली बाजार में लाए। आपका पूरा नाम क्या हुआ? पूरा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कश्यप है। प्रदीप कश्यप। पिताजी का नाम? विजय सिंह कश्यप। विजय सिंह कश्यप। इसका आरोप है क्या कोई मछली का? हाँ, माहौल का आरोप है क्या? मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। नालचा बस स्टैंड थाना परिसर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर भक्ति, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। वर्ष 2023 से प्रत्येक माह के हर शनिवार को यहां संकट मोचन सुंदरकांड मंडल के तत्वाधान में अखंड संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
इस मंडल की विशेषता यह है कि इसमें 10 से 12 युवा सदस्य अपने मधुर स्वरों से सुंदरकांड का पाठ कर पूरे मंदिर परिसर को भक्ति रस में सराबोर कर देते हैं। संकट मोचन सुंदरकांड मंडल केवल साप्ताहिक पाठ तक सीमित नहीं है। ये मंडल हर धार्मिक पर्व, उत्सव और सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाता है। ये निरंतर आयोजन आज नालचा की पहचान बन चुका है। संकट मोचन सुंदरकांड मंडल के इन प्रयासों से नालचा में आस्था की नई ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। नालचा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ से बहने वाली केन नदी में 4 साल से सक्रिय रेत माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रेत परिवहन में लिप्त 6 डंफरों को जब्त किया है। विभाग को ओवरलोड रेत परिवहन, क्रेशर से पत्थर पीसकर रेत बनाने और अवैध गिट्टी बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विशेष अभियान चलाकर ये कार्यवाही की गई। सभी जब्त डंपरों में अवैध उत्खनन के मामले दर्ज कर उन्हें थाने में सुरक्षित रखा गया है। बताया गया कि पन्ना सतना मार्ग स्थित बहेरा गांव में भी क्रेशर से गिट्टी और बालू का अवैध निर्माण व परिवहन जारी है, जिस पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई थी। नवागंतुक कलेक्टर के सख्त रुख के चलते खनिज अधिकारी स्वयं मैदान में उतरे और अभियान की अगुवाई की, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी गतिविधियों पर भी और कठोर कदम उठाए जाएंगे। 6 डंपर हैं जो अवैध रूप से खनिज एवं सैंड और रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं, जिनको थाना सिविल लाइन चौकी में सुरक्षा खड़ा कराया गया है। कुछ कागज कागज तो नहीं है, जिनमें से एक वाहन है जिनमें से रॉयल्टी है, ओवरलोडिंग का है। बाकी कुछ है जिनमें की मतलब कि रॉयल्टी नहीं है, और एक गिट्टी का डंपर है जिसमें रॉयल्टी है बट बहुत ज्यादा मात्रा में ओवरलोड है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? क्या इन पर अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज कर इन पर कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।